हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विशाल एंड आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल पैसा पे, जहां मैं डिस्कस करता हूं कि आज प्रेजेंट डे में कहाँ काम हुआ है एंड आने वाले दिन में हम या फिर नेक्स्ट डे में हम कैसे काम कर सकते हैं एंड क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है मार्केट से लेके एंड क्या इससे रिलेटेड न्यूज है एंड क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो फिलहाल अगर मैं आज के लिए बात कर लूँ तो आज निफ्टी में एक साफ फॉल साफ हुआ है। आज ओपन होने के साथ ही इसने अपना एक डीप करेक्शन सा दिखाया एंड उसके बाद उसने दिन भर उसको फिर कंटिन्यू रखा है। इसके वजह से हम देख सकते हैं कि जो भी लग रहा था एक बार के लिए मार्केट में स्ट्रेंथ आई है, वो कहीं ना कहीं लूज होता हुआ मिल रहा है। एंड जो मैं बेसिकली जो आज ये आपके सामने ये डे फ्रेम का जो चार्ट खोल के बैठा हूँ एंड काफी मेरा चार्ट फिलहाल क्लीन है, अभी सारे लेवल्स आ जाएंगे, लेकिन मैं पहले ये दिखा दूं कि मैंने आपको ये क्यों खोल के रखा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके मार्केट का हाई लगा था एंड हाई लगने के बाद जब इसने फर्स्ट टाइम रिटेस्ट किया उसके बाद फिर इसने जो स्विंग बनाया, कहीं ना कहीं ये लोअर लो टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम देखें तो आखिरी जो स्विंग था उसके अनुसार अगर ये हो सकता है कि वो वापस से नीचे की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ एक मेजर रेजिस्टेंस है एंड ये इस बार जो हमें एक रिजेक्शन मिल रही है वो कहीं ना कहीं पिछले वाले स्विंग के नीचे से रिजेक्शन मिली है, कहीं ना कहीं ये 24,400 के लेवल का है। एंड लास्ट जो हमारा रिजेक्शन मिला था कहीं ना कहीं वो 24,600 800 के लेवल के बीच का था। तो हम इस यही सिंपली मैं बोल सकता हूँ इस पैटर्न को देखते हुए कि मे भी हो सकता है कि एक लेग का सेलिंग और बचा हुआ है। हो सकता है कि एक थोड़ा सा और कंटिन्यू करें, कहीं ना कहीं हमें हो सकता है 23,500 के आसपास या 23,200 के पास अगेन रिटेस्ट शायद ना करे, लेकिन कर भी सकता है। लेकिन 23,500 400 इस लेवल के बीच ये एक डब्लू पैटर्न बना के वापस निकले, मतलब कि ये नीचे ना जाके हो सकता है यहाँ से आके रिवर्स हो, फिर जो इसने यहाँ से क्रॉस करेगा तो इसको वापस से मार्केट में काफी स्ट्रेंथ मिलेगा एंड जो पैटर्न हम अक्सर ढूंढते हैं मार्केट में एक स्ट्रेंथ के लिए वो हमें ऑब्जर्व होगा। एंड इसके बाद हम मार्केट में एक नए न्यू न्यू लाइफ टाइम हाई के लिए हम जा सकते हैं। तो सिंपल सा प्लान अगर मैं बोलूँ तो बस यही रहेगा हमारा कि जो भी पैटर्न अभी बन रहा है तो पैटर्न तो हमेशा मार्केट फॉर्म करता है, बस ये हमेशा देखा गया है कि वो कब फॉर्म कर रहा है एंड कितना टाइम लेके फॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो एक्सपेक्टेशन था कि जो यहाँ पे एक अचानक से बाइंग आ गई थी, ये किसी भी टाइप का पैटर्न को नहीं फॉर्म कर रहा था, इस वजह से कंफ्यूजन था। लेकिन अगर ये वापस से अगर इस चीज को हम देखें कि यहाँ से फर्स्ट रिवर्सल इसने यहाँ लिया है एंड उसके बाद वापस से करेक्शन आता है, कहीं ना कहीं अब जहां से भी सपोर्ट ले ले, तो जहां से भी सपोर्ट लेने के बाद अगर ये वापस से 24,400 500 का लेवल या फिर एक सेफ्टी के लिए ये हम बोलते 24,600 का लेवल को अगर ये एक बार तोड़ता है, तो हमें एक पैटर्न भी कंफर्मेशन हो जाएगा एंड टाइम भी एक अच्छा खासा स्पेंड कर लिया होगा एंड सारे नेगेटिव न्यूज अभी तक जा चुके होंगे, तो जिसके पास हमें एक मतलब कि न्यू मार्केट की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी एंड काफी करेक्शन हो चुका है इस साल के अनुसार। तो उसके बाद हम फिर आगे का प्लान कर सकेंगे। इस वजह से जो करेक्शन आया है ये एक बस मार्केट का पैटर्न है, जो कहीं ना कहीं मेरा तो था पर्सनल बायसनेस कि ये होना ही था एंड हुआ है। तो हो सकता है एक दो दिन और कंटिन्यू रहे या फिर मंथ एंड अब हो ही गया, आज 28 तारीख है, एक दो दिन और जो मार्केट के बच्चे में मतलब कि कल फ्राइडे है, कल लास्ट डे इस वीक का एंड हो सकता है कि स्टार्टिंग के एक दो दिन दिसंबर का रहे एंड उसके बाद फिर तब तक हो सकता है ये अपना फॉर्मेशन बना ले, या फिर हो सकता है 15 दिसंबर तक भी ये फॉर्मेशन बना ले। फिर जब ये वापस से जब तोड़ेगा 24,400 500 के लेवल, तो वहां से हमें देखने को मिल सकता है एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी एंड वहां से हमें एक अपसाइड के लिए रैली भी मिलेगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ एंड कैसे हुआ। मैं पहले इस चार्ट को क्लीन कर लेता हूँ। चार्ट को क्लीन करने से के बाद थोड़ा सा चार्ट डिस्टर्ब आएगा, इसलिए मैं पहले टाइम चेंज कर ले रहा हूँ। 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। 15 मिनट में अगर आप देख सकते हैं तो आज सबको पता है कि जैसे मार्केट में ओपन हुआ, इसने फर्स्ट कैंडल में थोड़ा सा एक डोजी टाइप बना के कंफ्यूजन से क्रिएट किया। सेकंड एंड थर्ड कैंडल में हमें लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये अपसाइड के लिए जा रहा है एंड ब्रेकआउट करके अपसाइड के लिए बाइंग देगा, लेकिन इसने तुरंत ही अपना सारा स्ट्रेंथ खो दिया अगले ही कैंडल में। और यहाँ कहीं ना कहीं मुझे सेल का कंफर्मेशन हो गया था कि अब सेल आएगा, क्योंकि इसके पीछे कारण था। अब मैं थोड़ा सा अगर चार्ट में छोटा करूँ तो आप सभी देख पाएंगे। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करूँ तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से स्विंग स्टार्ट हुआ एंड एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर वापस हाई गया एंड वापस से फिर यहाँ एंड उसका जब इसने यहाँ पे तोड़ा है 24,250 का, तो उसका फिर काफी अच्छा सेलिंग है। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, बस ये हमारा पेशेंस है जो हमें ट्रेड दिलाता है एंड हमें लॉन्ग टर्म में मार्केट में कमाने का मौका देता है। अगर हम पेशेंस ना रखें तो हमें ना पैटर्न दिखेंगे ना कुछ एंड सिर्फ हम इस मार्केट को बदनाम करेंगे। इसी के साथ मेरा तो यहाँ कंफर्मेशन मिल गया था, मैंने अपना काम भी किया एंड आगे मैं बताना चाहूंगा कि अब आगे क्या हो सकता है। तो उसके लिए अब आप लोग देखिए कि आगे के लेवल्स क्या आते हैं।
पहले से क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद अगर मैं बताऊँ, तो जो आगे के लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ, आज जहाँ इसने क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग इसने 23,950 के आसपास का क्लोजिंग है। वहां तक इसको अपना गैप फिल करने के लिए रिटेस्ट करना था, जो इसने बहुत अच्छा से किया। एंड कोई किसी को भी आज मतलब कि डाउट नहीं है कि ये क्यों आया, क्या आया। बस ये है कि सडन मूव था, लेकिन हाँ, सब चीज फुलफिल करते हुए आया। तो जो प्रो लोग हैं, मैं प्रो वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो लोग प्रो हैं उनको पता है कि इसमें काम कैसे करना था। एंड इसके बाद अगर कल के लिए बात कर लूँ, ये 24,000 अब थोड़ा सा डाउन लेवल है, तो एक रेजिस्टेंस के लिए इसके लिए काम कर सकता है। एंड नीचे के साइड 23,900 जहाँ पिछले आज सपोर्ट लिया है, इसके बीच हो सकता है ये टाइम कंसोलिडेट कर दे या इसके बीच ओपन हो। तो हमें पहले ऑब्जर्व करना होगा कि मार्केट में कि स्टार्टिंग के 1 आवर या 1.5 या 2 घंटे तक इसमें कहाँ पोजीशन बन रहे हैं, या फिर किस तरीके का मार्केट बिहेव कर रहा है। अदरवाइज हमें अवॉइड करना होगा, और कोई भी हमारा जो प्लानिंग होगा या कोई भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा, 24,000 के ऊपर जाने के बाद ही, एंड 23,900 के नीचे जाने के बाद ही हमारा एग्जीक्यूशन होगा। अदरवाइज हम फिर से ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्वांटिटी साइज चेंज हो गई है, प्रीमियम बढ़ गए हैं, एक्सपायरीज बदल गए हैं, तो जिसकी वजह से काफी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। एंड हो सकता है कि अभी सिर्फ सेलिंग करके काम किया जाए एंड मार्केट को एक कंसोलिडेशन रेंज में रख दिया जाए। क्योंकि अभी जितने लोग भी बायर थे, जो भी स्मॉल रिटेलर में बायर है, वो लोग अभी हो सकता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर के चक्कर में काफी पैनिक करे, काफी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहे। तो अभी एक बेस्ट टाइमिंग होगा, जहां स्मॉल प्लेयर्स हो गए या फिर जो लोग को वीकली काम करने का आदत हो गया, तो उनको ट्रैप करना आसान हो गया कि हल्का सा मूव दिखाना, लेकिन फिर मार्केट को वहीं वापस से ले आना है। तो जिस वजह से सिर्फ टाइम डीके भी किया जा सकता है एंड प्रीमियम अर्न किया जा सकता है सेलिंग करके। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, जब तक कि कोई बड़े कैंडल्स हमें किसी भी साइड टूटते हुए ना दिखे, चाहे नीचे टूटे या ऊपर टूटे, तब तक हमें पोजीशन तो बनाना नहीं है। अगर हम पोजीशन बनाते भी है तो, या फिर हमें जो भी है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली काम करना होगा, चाहे हमारे डे स्टॉप लॉस का बात हो जाए या फिर हमारा कोई भी स्ट्रेटेजी हो, हमको थोड़ा स्ट्रिक्टली काम करना होगा अभी। कि मान के चलिए आप 1-2 महीना तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि काफी कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस सबके लिए हुए हैं, तो सबका स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो कैसे बोला जाता है कि जब एक स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो सबको दिक्कत देता है। और जब दिक्कत देता है, तो उससे कौन लोग बाहर आते हैं और किस तरीके से बाहर आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए भी दिक्कत की बात है, इसलिए मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसलिए आज मैंने कुछ ट्रेड किया था, लेकिन उसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाऊँ। मेरा सिर्फ आज एक ही ट्रेड था यहाँ पे, जिसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि ये काफी सडन सा ट्रेड था। एंड रिकॉर्ड किया होता तो मैं आपको जरूर दिखाता। एंड उसके लिए अब बात कर लूँ कि अब क्या कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा है कि 24,000 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल टूटता है, तो 24,075, 24,130 रेजिस्टेंस और स्विंग की तरह काम किया है। एंड उसके ऊपर इस बीच में कोई रेजिस्टेंस एंड कोई लेवल्स नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं है। तो 24,250 के आसपास का हमारा ऊपर की तरफ एक टारगेट बोल से दीजिए या लेवल बोल लीजिए, हमारा एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है। एंड नीचे के लिए बात करें, तो 23,900 के बाद हर एक 100 पॉइंट्स का नीचे 600 तक आपको इजिली मिल सकता है, जहां से इसको एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन बनाने में इजी होगा। इसलिए 23,600 का जो लेवल है, वहां तक आप इसमें ध्यान दे सकते हैं कि 23,600 तक हर 100 पॉइंट्स का आप कैप्चर करते हुए ट्रेल कर सकते हैं, अगर जब भी ये 23,900 के नीचे जाता है तो। एंड वही अब बात कर ले कि बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे, तो वहां भी हम सिंपल ही प्लान रखेंगे रोज की तरह। बैंक निफ्टी में भी ये जो लेवल हो गया हमारा 52,000 का, तो 52,000 का जो लेवल है अपसाइड में, एंड नीचे की तरफ 51,800 का। यहाँ पे देखिए, ये 800 के करीब आ रहा है। ये जो जो मतलब कि जहाँ से इसने 2 बार 3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो ये जो 200 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में हमें फिलहाल अवॉइड करना होगा। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, फिर तो बात अलग है। लेकिन अगर इस बीच में ओपन होता है, तो फिलहाल हमें अवॉइड करना होगा, वेट करना होगा। एंड देखना होगा कि किसी तरीके का हम या फिर हमारे स्ट्रेटेजी अनुसार कुछ फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है, तो फिर हम आगे के लिए जाएंगे, अदरवाइज हमें कंप्लीटली अवॉइड ही करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अपर लेवल, तो जैसा कि आप लोगों को मेरे मार्किंग जोन्स तो दिख ही रहे होंगे, तो आप फिर भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ कि 52,000 के ऊपर जाए, तो 52,100 का, एंड उसके ऊपर 52,250 का, एंड उसके ऊपर 52,370 का, या 350 के आसपास का आप रख सकते हैं कि अपसाइड के लिए हमें मिल जाएगा। एंड वहीं अगर हम नीचे के लिए बात कर ले, तो 51,800 के बाद हमारा जो नीचे की तरफ रहेगा, तो थोड़ा सा डाइसी रहेगा। 750 तक हो सकता है वहीं सपोर्ट मिले या वहीं टाइम पास करे, लेकिन अगर इसको 745 का जो लेवल है, 51,750 हम पकड़ लीजिए आप, अगर 750 तोड़ता है, तो डायरेक्ट हमें 200 पॉइंट का 51,550
55 का लेवल मिलेगा एंड उसके बाद फिर 51,400 का लेवल मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे टाइम देने के बाद इसको अपना गैप भी फिल करना है बैंक निफ्टी को, जो कि इसने आज नहीं किया है, सिर्फ निफ्टी में अपना फिल किया है। इस वजह से अभी भी बैंक निफ्टी में एक चांस तो और भी है, ये भी एक बार के लिए अभी कल हमें डाउनसाइड के लिए मूवमेंट दिखा सकता है। एंड इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करूंगा। बाकी आप गैप देख सकते हैं कि गैप इस कहीं ना कहीं 51,264 या 250 के आसपास अपना फुलफिल कर रहा है। 51,000 हम सेफ्टी के लिए 300 का पकड़ के चलते हैं कि वहां तक एक बार के लिए तो ये आ ही सकता है अपना गैप फिल करने के लिए, क्योंकि इसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो जब तक कोई मेजर कारण नहीं होगा मार्केट को गिरने का, ये गिरेगा नहीं, इसलिए अभी इसको गैप फिल करके ही ऊपर जाने में एक मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा होगा। एंड इसी के साथ थैंक यू। बाकी देखते हैं कि कल हम कहाँ हमें ट्रेड मिलते हैं एंड कहाँ हम काम कर सकते हैं।